ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, गलानी करना, यह सब आसुरी लक्षण है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है। जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है? तुम एक दो की गलानी क्यों करते हो? दूसरा पॉइंट, यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है। यह पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूँ तो वह अपने को भैंसी समझने लगा। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है। तीसरा पॉइंट, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, गलानी करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। चौथा पॉइंट, बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़ें अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। पांचवा पॉइंट, बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में ला नहीं उठाना है। छठा पॉइंट, बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़ी हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। सातवां पॉइंट, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही सजा है। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं ना। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं। अभी गफलत करने का समय नहीं है। अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। आठवां पॉइंट, माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी। यह तो टांगर अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है तो सुधरना चाहिए ना।
नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। 9वां पॉइंट, बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत ऐसे बंधन मुक्त भी हैं। शिव बाबा को अपना बनाया है, अडोप्ट करते हैं ना। यह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मिल्कियत लेने लिए। जो बच्चे बन गए हैं वह घराने में जरूर आते हैं। वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार है, जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। तो इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।